और पीछे हट जाओ। ये लिए मैं क्षत्रिय हूँ और क्षत्रिय धर्म में औरतों का सम्मान होता है। हम औरतों के हाथ नहीं उठाते। मैं जानना चाहती हूँ मेरे बेटे ने ऐसी कौन सी बताई है जो उसे नृत्य नहीं कर पा रहा। बोल दो वरना आप तुम्हारा खून मैं कर दूंगी। औरत हो वरना जवाब अभी हम तुम्हें देती। इसलिए औरत का सम्मान है अजासी की निगाहों में। जाओ जो भी तुम्हारे परिवार में है अपने पति को भेज बोल दे कि डाकुआचार से तुझे बुलाया है। भेज अपने पति को। तो मेरी ताकत को देख। मेरे मासूम बच्चे को मार इतनी देर ही मारा और आज कहता है कि मैं अपने पति को दे दूं। तेरे तो कोई औलाद होगी नहीं। तू क्या जाने कि बेटे का क्या होता मुझसे नहीं। किसी माँ से पूछ जाते कि जब बच्चे के पाँव में कांटा दिखता है तो माँ को कितना कर देता है। और तूने मेरे बेटे को लहू लुहा कर दिया। लेकिन आज मेरे पति सरकार में जीवी देंगे तो तेरी क्या बात मेरे बेटे में हाथ डालेगा। तेरा बेटा अगर कहीं किया होता तो हम उसे मारते नहीं। मैं नहीं मारती। मेरा बेटा कभी नहीं कर सकता। मेरा खून कभी झूठ हो ही नहीं सकता। लेकिन हमें शादी के साथ मिला है इसलिए मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। और हाँ क्या तुमने बताया कि तेरा पति संसार में नहीं है? हाँ दासी जब मेरे पति प्रिय होते तो तुम्हारी नहीं इस उदयपुर का किसी की आवाज होती कि मेरे बेटे पर हाथ उठा दे। क्या हुआ था तुम्हारे पति को? ये सरकार के क्या करोगे? क्या करोगे सरकार? क्यों मेरे जख्मों को उड़ेल रहे बार बार? अगर जानना चाहते हो अगर तू एक औरत होकर के अपने पति के ऊपर इतना अभिमान घमंड है तो हम उस सूरवीर का नाम जानना चाहते हैं जिसके पद पर आज आजाद से तू टकराने आई है। और तेरे पति का क्या नाम था और तेरे पति को क्या हुआ था? आवाज नीची करके बात करो। आवाज नीची करके बात करो क्योंकि मैं भी मुझे रास्ता पसंद नहीं करती। नाच करने वाले पर नाच किया जाता है। मैं अपने पति के ऊपर नाच करती हूँ और जिंदगी भर करती होगी। जाने चाहते हो मेरे पति को? क्या नाम है मेरे पति का? अगर मेरे पति का नाम सुनो तो पैर अपने के जमीन में गिर। मेरे पति का नाम तेरा प्रभात था। क्या हुआ? नाम सुन के ही हाथ से तू छूट गए। अगर सामने होते तो न जाने क्या हो जाता। मैं ये जानकर तो कुछ नहीं करूंगा लेकिन जिसका पति इस संसार में जीवित हो ना उसके माथ में बिंदिया है ना माथ में सिंदूर है ना हाथ में चूड़ी है। एक विधवा के रूप में खड़ी है। आजादी तुम मुझे गुमराह नहीं कर सकते।
मुझे घबराया है तो बताइए। मैं हुए इंसान कभी वापस नहीं आते। मेरे बेटे को फांसी हो गई थी। अरे रात महाराज ने फांसी के चक्कर में झूला दिया। क्या तुमने फांसी होते हुए देखा है? मैंने केवल अपने पति जी की फांसी का हुक्म सुना। मैं अपनी नजरों से इसीलिए तो विधवा बोलकर तुम संसार में जी रही हो। अगर तुम आंखों से देखी होती तो तुम्हें यकीन होना चाहिए था। कानों की बात सुन करके अपने आप को विधवा समझ बैठी। नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं यही कहना चाहता हूं कि तुम्हारा पति संसार में जीवित है। क्या जीवित है? नहीं, ये नहीं है सकता। अगर हमारे पति इस संसार में जीवित होते तो इतनी वर्ष बीत चुके। जरूर नहीं। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम क्या जानो कि कितना तुम्हारा पति तड़पा है, कहाँ नहीं ढूंढा है। याद कर वो दिन जिस दिन मंत्री गंगा सिंह तेरे याचन को पकड़ रखा था। याद कर वो दिन फांसी के तख्ते पर झूलने वाले इंसान को तूने एक रात के लिए बचाया था। याद कर वो दिन एक रात जेल के अंदर खुशियों का बाहर हो जाता।